हेलो दोस्तों, एमएलटी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 338 क, ऑप्शन बी 338, ऑप्शन सी 335, ऑप्शन डी 333। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 338। दोस्तों, अनुच्छेद 338 का क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान से संबंधित है और अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28 है और राज्यसभा की सीट 12 है। क्वेश्चन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था मूलतः संविधान में की गई थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 26। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 8। दोस्तों, 1956 में न्यायाधीशों की संख्या 11 किया गया था, 1960 में न्यायाधीशों की संख्या 14 किया गया था और 1978 में न्यायाधीशों की संख्या 18 किया गया था और 1986 में न्यायाधीशों की संख्या 26 किया गया था। अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल अन्य न्यायाधीश 34 हैं। जस्टिस बोबडे है भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 4, गुजरात उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी अहमदाबाद। इस उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में किया गया था। दोस्तों, गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी और राज्यपाल यहाँ के हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ प्रसिद्ध राष्ट्रीय गिर राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? इसका ऑप्शन है ए 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1954। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 1951। इसके प्रथम अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अनुच्छेद 280 के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अभी 15वें वित्त आयोग एन.के. सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकाली दल का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए तराजू, ऑप्शन बी 2 पत्ती, ऑप्शन सी हल, ऑप्शन डी हाथी। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए तराजू। अकाली दल पंजाब का क्षेत्रीय दल है। दोस्तों, 2 पत्ती अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का चुनाव चिन्ह है। हल नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव चिन्ह है और हाथी सिक्किम संग्राम परिषद का चुनाव चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य और उसके क्षेत्रों का निर्दिष्ट किया गया है? इसका उत्तर है दोस्तों 1। क्वेश्चन नंबर 8, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया है? इसका ऑप्शन है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ।
इस अनुसूची में 29 विषय हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़कें और पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल सबसे कम था? ऑप्शन ए नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन बी फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वह भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1957 से 1962 तक बिहार के उपराज्यपाल रहे और 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। यह जामिया मिलिया इस्लामिया के सह संस्थापक भी थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा समीक्षा रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? इसका ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी वित्त मंत्री। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा रिपोर्ट को भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत होता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया? इसका ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत अज्ञात पत्र जारी करता है? इसका ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 56, ऑप्शन सी 68, ऑप्शन डी 32। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 32। दोस्तों अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति क्या है? ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए समता का अधिकार। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी GV मावलंकर। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए BR अम्बेडकर। दोस्तों संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्य समिति के अध्यक्ष GV मावलंकर थे और संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 15, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश किया गया? इसका ऑप्शन ए है 92वां, ऑप्शन बी है 86वां, ऑप्शन सी है 61वां, ऑप्शन डी है 89वां। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 92वां। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, किस अधिनियम के तहत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका ऑप्शन है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1793 का चार्टर अधिनियम द्वारा और ऑप्शन डी है 1813 का चार्टर अधिनियम द्वारा। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ था इसी एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है?
ऑप्शन ए है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है लॉर्ड मार्लो। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया? इसका ऑप्शन है 1923, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1929, ऑप्शन डी है 1907। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 1924। स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 4। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 5। इसका गठन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस अधिनियम में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी? इसका ऑप्शन ए है 1931 कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी है 1929 लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी है 1924 बेलगाम अधिवेशन, ऑप्शन डी है 1920 होगा 1920 नागपुर अधिवेशन। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए कराची अधिवेशन।